मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक, अमल क्षार की लुईस संकल्पना। तो यह संकल्पना लुईस के द्वारा दी गई थी और सन 1923 में प्रस्तुत की गई थी। लुईस ने क्या कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पदार्थ है ये अम्ल है, और ये अम्ल क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो किस प्रकार ये ग्रहण करता है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यानी कि क्लियर करूँगा आपका। अर्थात जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, यानी कि जो बाहरी कोश होता है उस कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और क्षार बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, जिनका अष्टक पूर्ण होता है, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है और यहाँ इसकी क्रिया अमोनिया से करवाई गई है, और यहाँ पर जो आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है जिसको युग्म बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऊपर स्थित है। क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु है यहाँ पर बोरॉन, तो केंद्रीय परमाणु देखा जाएगा, इसमें केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, इसमें है बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन से कितने फ्लोरीन के अणु जुड़े हुए हैं? 3 फ्लोरीन के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने फ्लोरीन के अणु जुड़े हुए हैं? बोरॉन से 3 जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, जो जहाँ पर यानी कि यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बोरॉन का लिखें तो 1s2 2s2 2p1 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको सीखना है तो मेरे पीछे की वीडियो आप देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर में काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो 1 लिखा हुआ है ये पहला कोश होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके आगे 2 लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2s और 2p, इन दोनों के आगे, कक्षकों के आगे 2 लिखे हुए हैं, तो ये सेकेंड कोश यानी कि दूसरे कोश एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो बोरॉन है अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किसके सामने रख देता है? तीनों फ्लोरीन के अणुओं के सामने रख देता है। ठीक है, और फ्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन 9 नंबर पे होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन का निकालें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि ये 9 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 2p5। तो ये पहला कोश जिसके आगे 1 लिखा हुआ है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये दूसरा कोश एल कोश जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फ्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो फ्लोरीन अपना अष्टक इस बोरॉन के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कर लेता है। ठीक है, ये फ्लोरीन भी इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूरा कर लेता है, ये फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अष्टक पूरा कर लेता है। परंतु जब ये बोरॉन तीनों फ्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो भी इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। देखिए, 3 तो इसके पास में है और 3 ये फ्लोरीन से लेता है, तो 3 और 3 6, यानी कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। यानी कि जिन पदार्थों के पास में यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास में होगी वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने लिखा है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा। इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब नाइट्रोजन कितने नंबर पे होता है? नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे। कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p3। तो पहला कोष
जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 लिखे हुए हैं, ये है दूसरा कोश एल्कोस, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ये और 3 ये, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। तो नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन के सामने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रख देता है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास में शेष बच जाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन 1 नंबर तत्व है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पहला कोश के ही होगा इसका, तो ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के सामने रख देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को पहले कोश यानी कि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थायी हो जाता है। अब इसके पास में देखिए ये यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, यानी कि अष्टक इसका पूर्ण है, यानी कि जिनका अष्टक पूर्ण हो वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर अमोनिया किसका कार्य करता है, क्षार का कार्य करता है। अब ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर ये क्या करता है, दान करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और ये दान किसको कर रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब एक ही एटम्स यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे एटम से बॉन्डिंग करता है, तो वहाँ पर यानी कि जो बंध बनता है वो कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कौन सा बॉन्डिंग हो जाती है, उपसहसंयोजक बंध बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर BF3 इसको किसी प्रकार लिख सकते हो आप, ठीक है। और उपसहसंयोजक बंध को यानी कि इस प्रकार शो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म जिस एटम की ओर जा रहा है, ठीक है, एरो का चिन्ह उसी प्रकार होगा। यहाँ पर ये उपसहसंयोजक बॉन्ड है, ठीक है। तो उपसहसंयोजक बंध को इस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूँ, कई बार एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल भी इसके ज़रूर याद रखें, ठीक है। या 3 या 4 यानी कि अम्ल और क्षार लिखे हुए होते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से अम्ल हैं। तो अम्ल की पहचान अब आपको पता है कि यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा जिसका अष्टक अपूर्ण हो, ठीक है, वो अम्ल होगा। जिसका अष्टक पूरा हो सेंट्रल एटम का यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों वो क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अम्ल का एग्जाम्पल अपने लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Mg+2, ठीक है। और इसके बाद में आ जाएगा सोडियम Na+। और अब आप लुईस क्षार का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। भाई लुईस क्षार कौन से होते हैं, ठीक है। लुईस क्षार जैसे जल हो गया, ठीक है, जल में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक आपने अमोनिया का कर लिया है, ये भी आप कर सकते हो। हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लोरीन आयन, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्रहण करते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए इस पे माइनस चार्ज है। परंतु यहाँ पर यानी कि इनके बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएंगे सेंट्रल एटम के, तो कुछ इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहेंगे इनके ऊपर। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म इस पे भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के पास में भी होते हैं, ठीक है। 3 लोन पेयर क्लोरीन के पास में भी हैं। तो ये क्षार कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो साइंस से रिलेटेड आपको देखने हैं तो प्लीज़ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसे शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मिलते हैं केमिस्ट्री के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।